प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए चित्रकला विषय का पेपर जो बोर्ड में आता है किस प्रकार आता है और हमें पेपर किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार पेपर में प्रश्न उत्तर आते हैं और किस प्रकार हमें उन प्रश्नों को किस तरह हल करना चाहिए, ये सभी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बड़ा ही गंभीरता के साथ इस वीडियो को देखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आपके 100% अंक आए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। विशेष निर्देश जो दिए गए हैं बोर्ड की तरफ से वो ये है, जो कवर पेज होता है मुख्य पृष्ठ और इसके अंदर एक सफेद रंग का उत्तर पत्रक होता है, उन दोनों के दाहिने कोने पर अपना नाम, अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में साफ साफ लिखना चाहिए। अनुक्रमांक लिखते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अनुक्रमांक प्रवेश पत्र से मिला लेना चाहिए कि अनुक्रमांक लिखते समय कोई गलती ना हो। और इसके बाद अपने कक्ष निरीक्षक से उन सभी प्रपत्रों पर जो मुख्य पृष्ठ है उस पर और अंदर जो आपका व्हाइट शीट जो होगी उस पर उनके हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से करवाइए। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट है, प्रश्न पत्र जो आपका एक चित्रकला का आएगा वो 3 पार्टों में आएगा, 3 खंडों में विभाजित है। इनमें से खंड का प्रश्न अनिवार्य है और खंड खा और गा में से किसी एक खंड का ही आपको प्रश्न हल करना है। अर्थात जो पहला खंड है का वो आपको अनिवार्य रूप से करना है। नंबर 3 इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है बोर्ड की तरफ से वो इस प्रकार है, खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। यहाँ पर विद्यार्थियों को समझना है कि जो खंड का है उसमें या तो आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना है अथवा कोई आलेखन बनाना है। अगर ये पार्ट आप नहीं करते हैं तो फिर प्रावधिक कला का भी केवल आपको एक ही पार्ट करना है। नेक्स्ट नंबर 4 जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है बोर्ड की तरफ से वो ये, खंड खा में से स्मृति चित्रण अथवा खंड गा से भारतीय चित्रकला में से किसी एक का ही उत्तर आपको देना है। इस स्मृति चित्रण में आपको पेंसिल की सहायता से चित्र बनाने हैं। और नंबर 5 में केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर प्रपत्र पर लगाए और उन पर कक्ष निरीक्षक को भी हस्ताक्षर करवाए। इस तरह आपका कला का जो उत्तर पत्रक है वो तैयार होता है। आइए खंड का की ओर चलते हैं। खंड का बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य है, लेकिन इसमें आने वाले प्रश्न इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो पहला है वो प्राकृतिक दृश्य चित्रण का है, जिसमें एक माप दी होती है कि आप किस प्रकार, जिस तरह यहाँ पर प्रश्न में दिया है 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर के आयत में, अर्थात 25 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। आयत में एक दृश्य चित्र बनाइए। दृश्य चित्र के अंदर आपको क्या बनाना है, प्रातःकालीन नदी के किनारे का एक दृश्य चित्रण होना चाहिए। जल रंगों से अथवा पेस्टल रंगों से उसे तैयार कीजिए। चित्रांकन करते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना है, जैसे सही अनुपात में रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य, अर्थात जो आपको माप दी गई है वो माप से ही आप चित्र बनाएंगे। चित्र ना उससे अधिक बड़ा होगा और ना उससे छोटा होगा। संयोजन, सुसंगत रंगों का प्रभावी प्रयोग और सामान्य प्रभाव अथवा आकर्षण, अर्थात आपको जो चित्र बनाना है प्राकृतिक दृश्य का वो अत्यंत आकर्षक होना चाहिए और उसमें जो रंग आप भरेंगे वो रंग आप इस प्रकार भरेंगे कि वो आकर्षक चित्र लगे। अगर आप ये करते हैं, ये वाला प्रश्न करते हैं, तो आपको खंड का से केवल एक यही प्रश्न करना है। अथवा अगर यह प्रश्न नहीं करते हैं तो फिर आप आलेखन में करेंगे। आलेखन में दिए गए ड्राइंग पेपर के बीचों बीच में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 10 सेंटीमीटर भुजा के एक समषटभुज में, यानी समषटभुज 6 भुजाएं जिसमें होती हैं, में एक पूर्ण इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाना है आपको। जिस आलेखन में आपको क्या करना है, कमल अथवा किसी सुंदर भारतीय पुष्प एवं पत्तियों एवं कलियों से उसको अलंकृत करना है।
आलेखन में किसी रंग संगति वाले 3 सुंदर जल रंगों का प्रयोग कीजिए। अर्थात जब आप इस चित्र को बनाएंगे, आलेखन को बनाएंगे, तो आपको 3 अलग अलग रंग लेने हैं और वो इसमें भरने हैं। आलेखन को ट्रेसिंग करना पूर्णतया वर्जित है, अर्थात आप किसी भी चित्र से इसको छापेंगे नहीं, आप स्वयं बनाएंगे। आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष ध्यान दिया जाता है: इकाई की मौलिकता, संयोजन, उत्तम रंग संगति एवं संयोजन और सामान्य प्रभाव व आकर्षण। खंड का के ये जो अनिवार्य हैं उसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न प्राकृतिक दृश्य चित्रण का और दूसरा आलेखन का है। इन दोनों चित्रों में से केवल आपको एक ही चित्र उत्तर पत्रक पर बनाना है और उसको रंग से भरना है, जिस तरह से आपको निर्देश दिए गए हैं। जो बच्चे कला में, चित्र बनाने में कमजोर होते हैं या वो इसे बनाना नहीं चाहते, वो प्राविधिक कला के प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रेखाएं, निर्मेय, प्रमेय आदि गणित संबंधी प्रश्नोत्तर आते हैं। तो चूंकि बच्चे चित्र बनाने में अत्यंत रुचि रखते हैं, तो वो प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन में से ही करते हैं, किंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित में विशेष रुचि रखते हैं, तो वो इस प्राविधिक कला का प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो बच्चे चित्र बना रहे हैं, तो खंड का में इन दोनों चित्रों में से कोई एक चित्र वो बनाएंगे और उसके बाद आपका ये प्राविधिक कला के प्रश्न हैं। और इन प्राविधिक कला के प्रश्न के अलावा जो बच्चे चित्र बना रहे हैं, वो खंड खा, जिसे स्मृति चित्रण कहते हैं, इसमें से 2 खंड दिए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग है, आ और बा। दोनों ही भागों को आपको चित्रित करना है, अर्थात आ में से भी एक चित्र बनाना है और बा में से भी आपको एक चित्र बनाना है। तो ये क्या कह रहा है? आ में से प्रश्न में ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो तो आप पैमाने से क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर की नाप लेंगे और इन 4 चित्रों में से कोई एक चित्र आप बनाएंगे पेंसिल की सहायता से। इसमें आपको कलर नहीं भरना है, कलर फिल नहीं करना है, केवल पेंसिल से आपको ये चित्र बनाने हैं। और एक खंड बा में से आपको बनाना है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। इसमें भी आपको कलर नहीं भरना है, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, या तो आप अमरूद पत्ती सहित बनाइए, या अनन्नास बनाइए, या पपीता बनाइए, या आम पत्ती सहित बनाइए। तो इस प्रकार एक तो आपका जो मुख्य चित्र है वो प्राकृतिक दृश्य और आलेखन संबंधी है, उन दोनों में से कोई एक आपको बनाना है। और उसके बाद बैक साइड पर आपको स्मृत चित्रण के चित्र बनाने हैं, जिसमें आ और बा दोनों खंडों को पेंसिल के द्वारा आपको बनाना है और इनमें कलर नहीं भरने हैं। और इसके बाद जो प्राविधिक कला के लोग हैं, जो खंड गा, ये खंड गा है भारतीय चित्रकला का, इसको नहीं करना है, केवल आपको खंड का और खंड खा में ही करना है। लेकिन जो लोग खंड खा और खंड गा में से करना चाहते हैं तो खंड गा भी कर सकते हैं, लेकिन खंड का अनिवार्य होता है। और खंड खा और गा में से आप केवल एक खंड करेंगे। अगर आपने खंड खा किया है तो आपको खंड गा करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर खंड गा करना है तो आपको खंड खा करने की जरूरत नहीं है। और खंड गा में भारतीय चित्रकला दी गई है, जिसमें आपसे प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं, जैसे भारतीय चित्रकला की 2 विशेषताओं का उल्लेख संक्षेप में करिए, अथवा अजंता गुफा की चित्रकारी पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये प्रश्न इसी प्रकार पेपर में आते हैं और आपको खंड का और खंड खा जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार बहुत सरल पड़ता है, जिसमें विद्यार्थी चित्रों को बनाते हैं, जिसमें एक आलेखन या प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाते हैं और दूसरा उसमें स्मृत चित्रण के चित्र जो 2 चित्र हैं बनाते हैं। इस प्रकार आपको कुल 3 चित्र बनाने पड़ेंगे, जिसमें एक प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन का होगा और 2 स्मृत चित्रण के आधार पर पेंसिल से जो चित्र बनाए जाएंगे वो होंगे। और आपको अपने उत्तर पत्रक पर और मुख्य पृष्ठ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर कराने होंगे और उसके बाद उचित जल रंगों का प्रयोग करके रंगों को भरना है। और भरने के बाद उनको सुखाकर आप उनको सूखने दीजिए,
कहीं ऐसा ना हो आपने चित्र आकर्षक बनाया किंतु रंग भरने के बाद गीले रंग होने के कारण वह चित्र खराब हो जाए। तो आप चित्र बनाने में काफी पेंसिल की सहायता से आप चित्र बनाइए, काफी धैर्यपूर्वक चित्र बनाइए और जल्दी से रंग भरने की कोशिश ना करें। जब चित्र सुंदर और आकर्षक बन जाए तो उसके बाद उसमें उचित जल रंगों का प्रयोग करें सावधानी पूर्वक, जिससे कि आपका चित्र खराब ना हो और जो एग्जामिनर हैं उनको चित्र आकर्षक लगे और आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसी प्रकार आप चित्र बनाएंगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी अभिलाषा के साथ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिए। थैंक यू वेरी मच।